कला का महाकुंभ होता है, जहाँ कॉन्टेम्पररी आर्ट पर दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के देश अपने आर्ट और आर्टिस्ट के काम को एग्जिबिट करते हैं। पिछले लगभग 125 साल से ज्यादा कालखंड से आर्ट का वो द्विवार्षिक कार्यक्रम हर साल बिनाले जो है वेनिस बिनाले के नाम से ऐतिहासिक स्वरूप प्राप्त कर चुका है। भारत में कभी औपचारिक रूप से उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो ऐसा नहीं था। आधे अधूरे लेवल पर भारत सरकार कुछ लोगों को प्रमोट करके वहां भेजती थी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की संस्कृति, देश की विरासत का संरक्षण करते हुए देश विकसित हो, इस संकल्प के साथ में हम सब लोग साधना कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था कि वेनिस बिनाले में भारत एज ए नेशन वहां जाकर के अपने आप को डिपिक्ट करे, एग्जिबिट करे, दिखाए। मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि परसों जब हमने इसका उद्घाटन किया, उद्घाटन के समय में हमारे पार्टनर भारत सरकार के सहयोगी के रूप में जो संस्था मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर और सेरेंडिपिटी आर्ट्स, ये दोनों हमारे साथ में थे। और जो आर्ट हमने वहां एग्जिबिट की है, भारत के 5 कलाकारों को जो अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर वहां प्रदान किया है, मैं इतना जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि भारत के पवेलियन और भारत के कलाकारों की कला ने पूरे विश्व भर के कला साधकों का, कला प्रेमियों का ध्यान आकृष्ट किया। न केवल ध्यान आकृष्ट किया, अपितु भारत का पवेलियन वहां आज पूरी इटली में और देश भर के आर्ट लवर्स के बीच में चर्चा का केंद्र बना है। निश्चित रूप से इस प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आयोजित हुए इस कार्यक्रम के चलते हुए, भारत की सहभागिता के चलते हुए, भारत के आर्ट लवर्स, उनकी गहराई, उनके काम की क्षमता, दक्षता, प्रवीणता, इस सब के प्रति विश्व भर के आर्ट लवर्स का ध्यान आकृष्ट होगा। और दुनिया भर के आर्ट कलेक्टर्स जो कला के संग्राहक हैं, वो सब भारत में आएंगे और निश्चित ही उसके चलते हुए भारत के कला साधकों को, भारत के आर्टिस्ट को, भारत के पेंटर्स को, भारत के स्कल्पटर्स को, भारत के कंटेम्पररी आर्टिस्ट को, इन सब को लोकल से ग्लोबल होने का अवसर मिलेगा। उनके काम की पहचान बढ़ने से निश्चित रूप से उनके जीवन में परिवर्तन आएगा, आजीविका में परिवर्तन आएगा और भारत की ख्याति और नाम पूरे विश्व भर में बढ़ेगा। आराम से, एक बार आराम हो गया, सब ठीक है। अब बोलो सर, बीजेपी की 2 सीट और आज 2026 में कांग्रेस की 2 सीट आई। मुझे लगता है कि अगर मैं टू बी ऑन लाइटर साइड हल्की फुल्की बात करूं, तब तो ये कहूंगा कि कांग्रेस को बधाई दूंगा कि पिछली बार 0 थे, अब की बार 2 पहुंचे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प और सुशासन की जीत है। हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की रणनीति की जीत है और एक निरंतर साधना के सफल होने का परिणाम है। 2011 में जिस तरह की परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी की, 2016 का चुनाव, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से लगभग 2.5 महीने रह करके मैंने वहां अनुभव किया था जिस तरह की कठिन दुर्गम परिस्थितियां वहां थी। 2021 के चुनाव में जिस तरह से सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग, समाज की दुर्जन शक्ति, गुंडों को उपयोग करके चुनाव को प्रभावित करना और उसके बाद में निरंतर वहां सुनियोजित रूप से डेमोग्राफिक चेंज करके देश का नुकसान करने के माध्यम से जिस तरह से चुनाव वहां जीता जा रहा था, जीतने का षड्यंत्र जिस तरह से रचा गया था, उस षड्यंत्र को बंगाल की जनता ने परास्त किया है। ये आम जन के विश्वास की, भारत की सोच, भारत की सभ्यता, भारत के चिंतन के मूल, उस सब के विजय का प्रतीक बंगाल का चुनाव है। बंगाल में जनता ने स्पष्ट संदेश दिया कि जनता अब विकसित भारत के संकल्प, सोच और सपने के साथ जुड़ करके बंगाल जैसी उर्वरा धरती, बंगाल जैसी सांस्कृतिक धानी धरती, बंगाल जैसी सभ्यतागत धरती
इस यात्रा में पीछे न रहे और विकसित होते हुए भारत का ग्रोथ इंजन बने, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।